अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता 2 माह से हुकूमत इमरान खान को एक करप्ट इंसान साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही है। हर रोज़ माजी के स्कैंडल्स को इस्तेमाल करके इमरान खान की शोहरत को टारगेट करने की एक नाकाम सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। आज राना सनाउल्लाह ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर बहुत सारे करप्शन के संजीदा इल्ज़ामात आयद किए। इन संजीदा इल्ज़ामात के अंदर हकीकत कितनी है, ये कितने डैमेजिंग है, इस बात से कतई नज़र जो स्टोरी एक आम आदमी के लिए शेयर की गई वो यकीनन चौंका देने वाली है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरकजी किरदार मलिक रियाज की शख्सियत है। ये वो मलिक रियाज हैं जो प्रॉपर्टी टाइकून का एक पब्लिक तारुफ रखते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर लोगों का ज़मीर खरीदने का कारोबार करते हैं। ये अरसलान इफ्तिखार से लेकर इमरान खान की नेकनामी तक को अपनी दौलत से खरीदने की सलाहियत रखते हैं। ये फाइलों को पहिए लगाने के माहिर हैं। ये कब्ज़ा माफिया और लोगों की ज़मीनों को एक ड्रैकोनियन सिस्टम के तहत हड़प करने की एक भरपूर क्वालिटी और सलाहियत रखते हैं। तो आज मैं आपको मलिक रियाज की एक माजी की कहानी, जो कि अभी तक पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी यूनिक सेटलमेंट थी माजी के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ की गई, उसके हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये बताया कि बरतानिया के अंदर जो उनकी क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसने एक इलीगल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, एक पैसे को पकड़ा और पकड़ के उसने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया कि पाकिस्तान से 50 अरब से ज़ायद रुपए की रकम गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल की गई है और बरतानिया ये समझता है कि ये बुनियादी तौर पर रियासत पाकिस्तान की मलकियत है ये पैसा, और ये पाकिस्तानी अवाम को ये पैसा वापस मिलना चाहिए। अब जब पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया गया इस पैसे के हवाले से, तो इस पैसे की जो मलकियत थी वो मलिक रियाज साहब की थी। और यहाँ पर जब राना सनाउल्लाह इस पैसे की हवाले से बता रहे थे तो वो बहरिया टाउन का तो नाम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो इज्जत माब मलिक रियाज साहब का नाम इस्तेमाल करने की जसारत नहीं कर रहे थे। अब मलिक रियाज का नाम वो क्यों नहीं ले रहे थे ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन राना साहब के मुताबिक जब हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया गया, हुकूमत पाकिस्तान ने शहजाद अकबर साहब को भेजा। शहजाद अकबर साहब ने मलिक रियाज साहब से एक खुफिया डील की इमरान खान की बिहाफ के ऊपर, और इस डील के मुताबिक शहजाद अकबर साहब ने 5 अरब रुपए से जायद रिश्वत वसूल की इस बुनियाद के ऊपर कि ये पैसा जब पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा तो इस पर किसी भी किस्म की टैक्स डिडक्शन नहीं होगी। न सिर्फ टैक्स डिडक्शन नहीं होगी बल्कि ये पैसा दोबारा बहरिया टाउन को मुंतकिल कर दिया जाएगा। और मुंतकिल करने का तरीक़ाकार ये तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन कराची का एक मुकदमा चला। इस मुकदमे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी मलिक रियाज के आगे हथियार डाल दिए थे और एक ऐसी सेटलमेंट की जिसमें बज़ाहिर एक बड़ी रकम जुर्माने के तौर पे कौमी खजाने के अंदर जमा होनी थी, मगर उस रकम के हुजम को कम करके मलिक रियाज साहब को एक एनआरओ दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इस एनआरओ के मुताबिक मलिक रियाज को 460 अरब रुपए की रकम पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जमा करवानी थी। अब जब मलिक रियाज की गैर कानूनी रकम बरतानिया के अंदर पकड़ी गई जिसकी मालियत 50 अरब से जायद थी, तो राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक उस रकम को एडजस्ट किया गया एक जुर्माने के तौर पर, और ये पब्लिकली पेंट किया गया कि मलिक रियाज साहब ने बरतानिया के अंदर एक प्रॉपर्टी सेल करके
पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर वो जुर्माना पे किया है। यानी आज मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो पैसा एक जुर्माने की सूरत के अंदर जमा नहीं होना चाहिए था, सेटलमेंट की शक्ल में नहीं होना चाहिए था, वो ऐसे ही जब्त होता और मलिक रियाज साहब अलहदा से सेटलमेंट के पैसे अदा करते। तो हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि तोहफे के तौर पे वो रकम वापस बहरिया टाउन को दी गई और बहरिया टाउन ने वो जो 460 अरब रुपए की रकम कौमी ख़जाने में जमा करानी थी, उसमें से वो 50 अरब रुपए की रकम उस मद के अंदर जमा कराएगी, जो कि एक गैर कानूनी फेवर है। ये आज मुस्लिम लीग नून का बयानिया है और इस मकसद के लिए काबीना को धोखा दिया गया, एक सिगा राज के अंदर काम किया गया। अब इस पूरी वारदात के अंदर इमरान खान और उनकी अहलिया का क्या ताल्लुक है? सबसे पहले तो जब से ये हुकूमत आई है इसका टारगेट फराग गोगी रहा है और ये सारी की सारी कहानी एपिसोड फराग गोगी तक चली, मगर आज खातून अव्वल का नाम लिया गया, इमरान खान साहब की अहलिया का, और उनका बराह रास्त आज नाम लिया गया। ये कहा गया कि इमरान खान साहब को अराजी गिफ्ट की गई एक ट्रस्ट की फॉर्म में एक रिश्वत के तौर पर, और रिश्वत देने वाले साहब का ताल्लुक भी बहरिया टाउन से था। यहाँ पर भी मलिक रियाज साहब का बाकायदा नाम नहीं लिया गया। अल कादिर ट्रस्ट एक इदारा, एक यूनिवर्सिटी कायम की गई रूहानियत के नाम पर, 400 से जायद केनाल के ऊपर अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी ये मुंतकिल की गई। और इस ट्रस्ट के जो लोग करता धरता हैं वो दो शख्सियात हैं, राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक एक इमरान खान साहब हैं और दूसरे उनकी अहली हैं। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये फ्रॉड का एक तरीक़ाकार है कि बज़ाहिर आप ट्रस्ट बनाएं, वेलफेयर का स्लोगन दें बादियों नज़र में, लेकिन मलकियत आपके पास आ जाए तो ये भी एक करप्शन है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि बनी गाला के पास भी 200 कनाल के करीब अराजी जिसकी मालियत अरबों रुपए की है, वो भी मलिक रियाज साहब के थ्रू, बहरिया टाउन के थ्रू गिफ्ट में वसूल की गई और उसके लिए फ्रंटमैन फराग गोगी को इस्तेमाल किया गया। अब टेक्निकली कानूनी तौर पर ये प्रॉपर्टीज वाकई ही मुंतकिल हुई हैं, लेकिन देयर इज़ नो फ्री लंच, ये हम जानते हैं। अगर इस मुल्क के अंदर वो सेठ जो इस मुल्क में टैक्स अदा नहीं करते, जो इस मुल्क के कवानीन को अगर वो फॉलो करें और वो अपने हिस्से का सिर्फ टैक्स दे दें तो बहुत सारे पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। वो अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट दे रहे हैं और अरबों रुपए के गिफ्ट दे रहे हैं तो उसका मतलब यकीनन ये है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी फेवर हासिल कर रहे हैं। क्योंकि ये किसी के ऊपर डेड इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ये कोई खल्के खुदा के लिए काम नहीं करते, ये अगर चैरिटी भी करते हैं तो उसके अंदर ये कारोबार का कोई ना कोई एंगल निकालते हैं। अब राना साहब ने ये नहीं बताया कि ये सारी की सारी जो फेवर्स थी, बज़ाहिर उनका ये ख्याल है कि जो 50 अरब रुपए की सेटलमेंट करवाई गई इमरान खान साहब की जानिब से, जो कि रकम जब्त होनी चाहिए थी सरकार के पास, इसको सेटलमेंट में करके इमरान खान साहब ने ये फेवर्स हासिल की हैं। मगर राना सनाउल्लाह साहब आज हुकूमत ये कमेटी तो कायम कर रही है कि इसकी तहकीकात करे और सब कुछ करे, मगर वो ये बताने से कासिर हैं कि उन्होंने मलिक रियाज के खिलाफ क्या कार्रवाई की। ये वो मलिक रियाज हैं, जब राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनके एक साइड के ऊपर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बैठे हुए थे। अब कायरा साहब उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी ऑडियो लीक्स आती हैं मलिक रियाज साहब के हवाले से कि वो ज़रदारी साहब से खान साहब के पैगामात पहुंचा रहे हैं कि किसी तरह से हमारा पैच अप कराओ, किसी तरीके से मेरी अदम एतमाद से जान छुड़वाओ। फिर उसके बाद हम कुछ दिन के बाद एक और मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना एक ऑडियो सुनते हैं जिसमें हीरो की अंगूठी का जिक्र सुनते हैं, और उसके अंदर भी फराग गोगी को फ्रंट करैक्टर और बुशरा बेगम के ज़रिए फेवर्स हासिल करता हुआ सुनाई देते हैं। अब इस पूरे एपिसोड के अंदर ये वो मलिक रियाज हैं जो लाहौर के अंदर आसिफ अली ज़रदारी को बिलावल हाउस मुबैना तौर पे गिफ्ट करते हैं। ये वो मलिक रियाज हैं जो नून लीग के बहुत करीब हैं, ये PTI के करीब हैं, ये सबके करीब हैं, ये सबके दोस्त हैं।
یہ وہ ہیں جو حکومت بنانے کے لیے، حکومت گرانے کے لیے، دو مختلف اوپوننٹ گروپس کو بٹھانے کے لیے اپنی طاقت، اپنی انرجی اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ تمام لوگ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جو ملک ریاض صاحب سے کسی بھی شکل اور صورت کے اندر فیورز حاصل کرتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیورز حاصل کر لیں گے اور وہ صرف ان کی حد تک محدود رہیں گے، تو ملک ریاض وہ بلا ہے جو آپ کو 1 روپیہ کھلا کے آپ سے 10 گنا زیادہ وصول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس پوری پریس کانفرنس کو جس طریقے سے سینسر کیا پاکستان کے میڈیا نے، سٹوریز کو بالکل ڈاؤن پلے کیا، لیکن جو اصل کرپشن کا کریکٹر پاکستان کے اندر ہے ملک ریاض، اس کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ بڑے ایک افسوس کی اور ایک اچنبے کی بات ہے کہ آخر یہ بحریہ ٹاؤن کیسے بنا، یہ کیسے کراچی کے اندر 37,000 ایکڑ کی زمین غصب کر گیا سندھ کے اندر، اور کس نے اس کو سپورٹ کیا، اور سندھ میں کس کی گورنمنٹ تھی، اور آج وہ وفاق کے اندر وہ پارٹنر بنے ہوئے ہیں اور حکومتوں کی بساط وہ زرداری صاحب لپیٹ رہے ہیں، کوئی نہیں بتا رہا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری صاحب وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے، لیکن ان کی ایک شہرت تھی، عوام ان کے ساتھ تھی، ان کا ایک ایکسٹریم لیول پہ فیم تھا۔ ان کے بیٹے کو جس طریقے سے ٹریپ کیا گیا، ارسلان افتخار کو جیسے ان کو خریدا گیا، پھر میڈیا لیکس ہوئی دنیا ٹی وی کے اوپر، ہم نے دیکھا کہ ملک ریاض نے پہلے پیسہ کھلا کے رشوت دی، رشوت دے کے پھر ایک ٹائم کا انتظار کیا کہ اسی ارسلان افتخار کے تھرو افتخار چودھری کو رسوا کیا، خوار کروایا۔ تو یہ ایک پورا پاکستان کے اندر ایک سلسلہ کار ہے ایک واردات کا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان صاحب کو کلیئرٹی دینی چاہیے۔ یہ سیٹلمنٹ تو ہوئی ہے، یہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس کے اندر سیٹل تو کیا گیا ہے، لیکن اگر یہ اس طریقے کی فیورز دی گئی ہیں تو اس کے بدلے میں بہت کچھ ملا ہوگا۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ٹرسٹ پراپرٹی کے نام پہ گفٹ وصول کر رہے ہیں اور جس بندے سے کر رہے ہیں، اس کے بارے میں خان صاحب کو کم سے کم ضرور احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک ریاض جیسے لوگ ہر کسی کے دوست ہوتے ہیں، اور جب یہ مارنے پہ کسی کو آتے ہیں تو پھر یہ جو نیکیاں بظاہر آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ نیکیاں بھی آپ کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ تو جہاں پر پی ایم ایل این عمران خان کا احتساب کر رہی ہے، وہیں پر اس کو ملک ریاض کا بھی احتساب کرنے کا اعلان کرنا چاہیے۔ یہ پوچھنا چاہیے کہ ملک ریاض کس بنیاد پہ ہیرے کی انگوٹھیاں دے رہا تھا، یہ پوچھنا چاہیے کہ ملک ریاض کس مقصد کے لیے 200 کنال اور 400 کنال کی اراضیز بانٹ رہا تھا۔ تو یہ جو بحریہ ٹاؤن آج اتنی بڑی امپائر بنا ہے، عمران خان کے دور میں تو نہیں بنا، یہ تو بنا ہے زرداری صاحب کے دور میں، یہ بنا ہے نون لیگ کے دور کے اندر۔ تو وہ اپنی حکومتوں کے اندر بھی جو فیورز دی گئیں اور جس طریقے سے بحریہ ٹاؤن نے اس ملک کے ایگریکلچرل لینڈ کو غصب کیا اور لائف سٹائل کے نام پہ لوٹا، اس کی بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی اور اس کا بھی ایک احتساب کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اب تک عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لیے اگر کوئی ایک شخص استعمال کیا جا رہا ہے مستقل طور پہ تو وہ ملک ریاض ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک ریاض کی ہی بنا ہوا وہ ماضی کا جال ہے جس میں وہ ہر مچھلی کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج وہ عمران خان صاحب کو بھی پھنسانے کے لیے وہی جال استعمال ہو رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب پھنستے ہیں یا نہیں پھنستے، ملک ریاض بظاہر تردید کر کے علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن پی ایم ایل این کو اتنی جرت ضرور کرنی چاہیے کہ وہ ملک ریاض صاحب کی جو دولت غیر قانونی طور پہ باہر منتقل ہوئی اور کتنی ہوئی اور کس طریقے سے بنائی گئی، اس کے اوپر بھی کوئی کمیٹی بنائے، کوئی انکوائری اور احتساب کا کام کرے۔ صرف بقول ان کے اگر یہ رشوت ہے تو رشوت دینے والا اس کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے۔ رشوت لینے والے پہ تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لیکن جو دینے والا ہے اس کے کریکٹر کو بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دے پر سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔